हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री वर्ल्ड। अभी तक आपको बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद का जो ट्वीट है वो तो पता चल ही गया होगा। उन्होंने सुबह 7:45 ही ट्वीट किया था कि एज ऑफ नाउ देयर इज़ नाइदर एनी स्टे ऑन ट्री नॉर एनी प्लान टू स्टेट। इसका मतलब ये है कि वो एग्ज़ाम हर हाल में कंडक्ट कराना चाहते हैं। बट मेरे अंदर बहुत सारे सवाल हैं, जैसे अगर आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराना ही है तो आप इतनी ज़्यादा हड़बड़ी में क्यों हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बीपीएससी चेयरमैन को और जो हमारी बिहार गवर्नमेंट है उनको थोड़ा सोच समझ लेना चाहिए, और सोच समझने के बाद ही कोई भी ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ करना चाहिए, क्योंकि केवल एग्ज़ाम ले लेने से सारी चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती हैं। और दूसरी बात ये कि कभी भी कोई बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो हमारे सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हैं, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है कि बीएड वाले प्राइमरी से बाहर है, इसका मतलब है कि हम प्राइमरी से बाहर हैं। तो आप कम से कम ये क्लियर कर दीजिए कि आप किस बेसिस पर एग्ज़ाम ले रहे हैं। और अगर आपको ट्वीट करना ही था तो आपको ये ट्वीट करना चाहिए था कि बीएड वाले भी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं, तब शायद हमारी चिंता जो है वो ख़त्म हो जाती। बट आपने ये ट्वीट कर दिया कि हम एग्ज़ाम लेंगे बट रिज़ल्ट का क्या, उसके आगे की चीज़ें कैसे होंगी। कहीं आप भी हमें ऐसा तो नहीं करेंगे कि केवीएस के टाइम पे हमने एग्ज़ाम दिया था बट अभी रिज़ल्ट के टाइम में हम आउट हो गए हैं रिजल्ट से, तो कहीं आप भी हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। तो ये सारे सवाल बहुत सारे हैं जो कि एक स्टूडेंट के मन में है। आप बताइए हमें कि आप एग्ज़ाम किस बेसिस पर ले रहे हैं। जो एनसीटीई का जो गज़ट था 2018 का, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है, तो फिर एग्ज़ाम लेने का बेसिस आखिर है क्या। चलिए आप मान लीजिए कि एग्ज़ाम ले भी लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो स्टूडेंट की होपलेसनेस है, क्या आप उस होपलेसनेस से हमें बचाएंगे। एक तो हमारे पैसे खर्च हुए फॉर्म फिल करने में, फिर हमने इतनी मेहनत से तैयारी की, एंड में जाके ऐसा सुप्रीम कोर्ट जो है ऐसा आदेश देता है कि हम इस एग्ज़ाम से ही बाहर हैं। तो चलिए इतनी चीज़ें तो हम बर्दाश्त कर चुके हैं। मेरे जानने में किसी भी स्टूडेंट को होम सेंटर नहीं दिया गया, मतलब मैं जितने लोगों को जानती हूँ सबको कहीं दूसरे जगह दिया है। ऊपर से हमारा एग्ज़ाम भी 2 दिनों का है, तो जब हमारा एग्ज़ाम 2 दिनों का है तो हमें वहीं पर स्टे करना पड़ेगा। तो इससे तो परेशानी स्टूडेंट को अलग से होगी। जो यूपी के स्टूडेंट है, बिहार झारखंड के स्टूडेंट हैं, उनको भी बहुत दूर ट्रैवल करके आना पड़ेगा एग्ज़ाम देने के लिए, स्टे करना पड़ेगा, उसमें भी उनका पैसा खर्चा होगा। चलिए स्टूडेंट इतना करके एग्ज़ाम दे भी देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर क्या होगा। हर तीसरे दिन स्टूडेंट को ये लगेगा कि कहीं मैं एग्ज़ाम से बाहर तो नहीं हो जाऊंगा, कहीं हमारा रिजल्ट तो डिले नहीं कर देगा, कहीं हमें एकदम एंड में जाके निकाल तो नहीं देगा। तो ये सारे सवाल फिर स्टूडेंट के मन में आएंगे, और जो स्टूडेंट एग्ज़ाम नहीं देगा उसके मन में ये सवाल रहेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि बीएड वालों को अलाउ करके और जॉब मिल जाए। तो ये सारे सवालों के जवाब कौन देगा। ये सारे सवालों के जवाब आपको देने होंगे, आप इसके लिए जिम्मेदार हैं। ज़रूर मैं मानती हूँ कि इलेक्शन जीतना बहुत ज़रूरी है, चुनाव आपके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए स्टूडेंट की फीलिंग्स भी होनी चाहिए। मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट आए थे जिसमें मेरे सब्सक्राइबर्स लिख रही थी कि दी अब हमें एग्ज़ाम देने जाना चाहिए या नहीं देने जाना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो मैं बस यही चाहती थी कि जो भी हमारी गवर्नमेंट फैसला ले, जैसे एनसीटीई की भी अभी मीटिंग चल रही है, शायद वो रिव्यू पिटीशन डालने वाले हैं, तो उसमें भले ही देरी हो सकती है 1 से 2 महीने की। तो मुझे ऐसा लगता था कि इस एग्ज़ाम को 1 से 2 महीने के लिए डिले कर दिया जाता और सब कुछ क्लियर कर दिया जाता कि हाँ बीएड वाले अलाउड है या फिर बीएड वाले अलाउड नहीं है, उसके बाद एग्ज़ाम लिया जाता। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता। इससे स्टूडेंट्स जो है वो एक होपलेसनेस की जो स्टेज होती है उसमें नहीं जाते, क्योंकि सब कुछ पहले ही क्लियर होता है, तो वैकेंसी भी आसानी से क्लियर हो पाती। बट अगर अभी एग्ज़ाम ले लिया जाता है बट एनसीटी का जो भी मीटिंग है और उसका कुछ फैसला हमारे अपोजिट ही आ जाता है मान लीजिए, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो मुझे तो यही लग रहा था कि अभी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराना चाहिए था, थोड़ा सा टाइम लेकर सोच समझ कर अच्छे से डिसीजन लेना चाहिए था। पर देखिए हम सब क्या कर सकते हैं, हम सब स्टूडेंट हैं, जैसा सरकार कहेगी हमें वैसा करना है। और अगर मान लीजिए कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा ही बीपीएससी, तो फिर एग्ज़ाम भी हमें देना चाहिए, क्योंकि हम अगर एग्ज़ाम नहीं देंगे ना तो भी हम टेंशन में ही रहेंगे। अगर आप एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे तो उसके बाद का टेंशन आपका ये रहेगा ना कि अरे हमने तो एग्ज़ाम नहीं दिया और मान लो बीएड वालों को अलाउ कर दिया, तो इस टेंशन से बचने के लिए आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा। हाँ, एग्ज़ाम देने के बाद भी टेंशन रहेगा कि बीएड वालों को अलाउ नहीं किया गया तो, लेकिन पछताने से अच्छा है कि आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा।
और रही बात प्रिपरेशन की, तो मैं आपको क्या ही बताऊं, मैं खुद 2 दिनों से इतना ज़्यादा डीमोटिवेटेड हूँ कि मैंने एक बार भी ना बुक खोल कर नहीं देखा है। पर हाँ, अभी जब ट्वीट आ गया है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कम से कम जीके वाला पोर्शन जो है ना वो 10 दिन के लिए पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बात तो केवल 10 दिन की है। एंड ट्रस्ट में ये 10 दिन भी पार हो जाएगा। और 10 दिन अगर आप थोड़ा पढ़ भी लेंगे तो नेक्स्ट आप जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे उसमें आपको ये ज़रूर हेल्प करेगा। तो बस इस थॉट से मत पढ़िए कि एग्ज़ाम पढ़ के क्या फ़ायदा, इस एग्ज़ाम से तो हमें बाहर ही निकाल दिया जाएगा। इस थॉट से पढ़िए कि पढ़ना तो है ही, चाहे हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें उसमें जीके जीएस का पोर्शन तो पूछा ही जाता है। तो बस इस थॉट से जब आप जीके जीएस को पढ़ेंगे तो थोड़ा थोड़ा आप पढ़ाई कर पाएंगे। और एंड के 10 डेज में मैं आपको यही कहूँगी कि आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि ना बीपीएससी का जो है वो कभी भी एग्ज़ाम ले सकता है, उसका हम कुछ कह नहीं सकते हैं। और जो चीज़ें अनसर्टेन होती हैं ना उसमें हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अगर मान लीजिए कि बीपीएससी एग्ज़ाम ले ही लेता है तो उसमें तो हमें, हमारी भलाई इसी में है कि हम वो एग्ज़ाम दे दें। बाद में भले हमें निकाला जाए वो अलग बात है, लेकिन अभी का जो टाइम है इसमें हमें, क्योंकि हमने तैयारी बहुत ज़्यादा की है, शुरू से आपने भी बहुत पढ़ा है, मैंने भी बहुत पढ़ा है, और वैकेंसी, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा है। तो मे भी कभी कभी ऐसा होता है कि किस्मत बाजी पलट देती है। हो सकता है कि हमारे हक में कोई पिटीशन आ जाए, हमारे हक में कोई डिसीजन आ जाए, या कोई बीच का रास्ता एनसीटी निकाल ले। तो अच्छे के लिए होप करते हुए 10 डेज़ के लिए पढ़ाई कर लीजिए। और एग्ज़ाम भी आप देने ज़रूर जाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन अब बहुत बार पूछा गया है मुझसे कि दीदी एग्ज़ाम देने जाना है या नहीं जाना। आप जाइए, ज़रूर जाइए। और मुझे पता है कि इसमें थोड़ा सा तो हमें तकलीफ़ होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने तैयारी की, फिर बीच में हम थोड़ा डीमोटिवेट हो गए और अभी फिर सुन रहे हैं कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, और एग्ज़ाम होने के बाद भी फिर हम थोड़ा सा और टेंशन में रहेंगे। बट कोई बात नहीं माय फ्रेंड्स, मुझे पता है कि ये टाइम भी निकल जाएगा। तो बस ऑल द बेस्ट टू यू, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।